पैक हो रहा है भाई अनार का, और मिक्स वाला कर देना यार। बड़े टाइम के बाद आया हूँ भैया के पास, बहुत टाइम के बाद आया हूँ आपके पास। गुड आफ्टरनून कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ और जूस के साथ। हेल्थी जूस अभी दुकान से मैं बनवा कर आया हूँ भाई साहब, और मैडम के लिए भी लाया हूँ। काकू भी आ चुका है और टाइम देख लो, टाइम 3:10 हो गए हैं। अभी शॉप पर आए हैं और मैंने कहा इसको मैडम को भी जूस पिला। क्या हो गया आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार चढ़ा हुआ है इसको, सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा था। बस सोई हुई थी, अभी उठी है। दवाई खाई है? हाँ खा लिया दवाई खा ली भाई, दवाई खा ली है। और मौसम भी ऐसा गड़बड़ वाला और अभी इतनी तीखी और मतलब कड़कड़ाती हुई धूप निकली हुई है ना बाहर, गर्मी फिर से दोबारा से ऐसे लग रहा है जैसे मई जून वाली डॉली गर्मी है। सूरज इतनी तेज है और साथ काकू आ गया था भैया जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं इसके। हाँ जी, एग्ज़ाम कैसा हुआ? बढ़िया हुआ? तो नंबर बताएंगे बेटे, बढ़िया हो या कैसा हुआ। चलो जी, जूस पी के ढकार आ रहा है डॉली। भाई खाना में क्या है लंच के अंदर? कल बनाया था वही है। तो गाइस कल का शाही पनीर। ये क्या लगा रखा है भाई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। वो रबड़ था, बाल लपेट रही थी वो, खोला हुआ था ना, लेटे हुई थी। तो बीमार हो के बंदा एकदम अजीब सा लगता है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बीमार है। थोड़ा सा कंगी कुंगी कर ले, थोड़ा सा तैयार हो भाई। अभी तैयार ना हो तो वैसे भी लगता है। हाँ थोड़ा सा तैयार हो। तो गाइस लंच करते हैं और मिलता है आपसे थोड़ी सी। लंच आ गया है, शाही पनीर है और भाई गरम गरम फुल्का है बटर डाल के। हाँ जी, आपने खा लिया? चावल के साथ खाएगा तो शाही पनीर। चाय बनाई जा रही है शॉप पे लेके जाने के लिए, और बस डॉली ने अभी रोटी बना दी है। तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने मना किया था, करे नहीं कोई बात नहीं, 2 रोटियां बनानी है। चावल बने होते हैं, काकू ने चावल खा लिए हैं और डॉली ने अभी रोटी खाई नहीं है। भाई रोटी कब खाओगे आप? बस अभी खाती हूँ 10 मिनट में। कई बार सही लगेगा ना फिर खाती हूँ। तबीयत कई बार ठीक नहीं होती, मेडिसिन दी है और मेडिसिन दे के थोड़ा सा आराम करेगी। और बस मैं निकलूँगा शॉप पे, क्योंकि आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे ऑफ है। तो आज रश मार्केट में बहुत रश होता है। शॉप पे तो अभी थोड़ा सा कम होगा क्योंकि शराब चल रहे हैं, कई बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं है नए कपड़े फैब्रिक वगैरह बनाने के लिए। तो बस अभी चाय लेते हैं। और ये कैटल भाई बहुत अच्छी है मिल्टन की, 24 घंटे। इसमें काफ़ी देर तक इसके अंदर ना पानी मतलब ठंडा भी रहता है, अगर चाय रखोगे तो गर्म भी रहती है। ठंडे गर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मैं स्टील के गिलास, डॉली को मैंने कहा वो वाले गिलास ख़राब हो गए थे, मैंने स्टील के गिलास दिखाना जरा। स्टील के गिलास भी नए निकलवा लिए, क्योंकि जो चाय पीने का मज़ा है ना भाई वो स्टील के गिलास में ही है। काफ़ी देर तक गर्म रहती है। कई बार कोई कस्टमर आ जाता है, फिर कांच के गिलास होता है, कई बार टूट जाता है भाई। वैसे बहुत बारी टूटता है, कांच का कप वगैरह टूटते हैं। इसके ढक्कन भी पड़े, ढक्कन भी ले लेना। तो भाई सब चाय लेते हैं और मिलते हैं मार्केट के अंदर भैया सीधा। तो गाइस ये बाबूजी जब हम छोटे होते थे टॉफियाँ स्कूल के बाहर लगाया करते थे। आपके फादर लगाते थे ना? तो बड़े टाइम के बाद मिले हैं। और ये अजवाइन है इनके पास, गाने लगाए हुए हैं अंकल ने। हैंड वर्क वाली कढ़ाई। और बाहर भाई जाम लगना स्टार्ट हो गया था शॉप पे, 5 बजने वाले हैं। और बस ये किसी कस्टमर का कोट ट्राई कराया। अभी कढ़ाई का पीस आया, ऐसे हैंड वर्क होता है ये वाला, और ये पूरे कोट पे होगा। सरॉक्सी वर्क होता है और सीक्वेंस वाला। बस अभी काम कुम करते हैं, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा निकलना है, फिर मिलता हूँ आपसे। मैं ब्लैक कपड़ों की बुकिंग थी, आज सारे वाइट ही अभी कटिंग कर ही रहा हूँ। ये सारे मैंने काट के रखे हुए हैं बस। तो गाइस टाइम हो चुका है 5:45 और मैं आया था दुकान पे 4:15 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास। अब 1-1.5 घंटा हो गया, टाइम नहीं मिला चाय पीने का। चाय अब पी जा रही है। और मार्केट होकर आया हूँ, इतना रश है मार्केट में। आज ट्यूसडे मार्केट है, बहुत रश है। और बस अभी टाइम कितना, 7 बजे हैं अभी थोड़ी देर हुई है फ्री हुआ हूँ। और बस जाऊँगा, अभी थोड़ा सा सामान लेना था। अभी रश था काफ़ी, मैं कहा थोड़ा सा रश कम होगा तो निकलते हैं मार्केट में सामान। चल यार मार्केट में खड़े होते हैं शो का ड्राई फ्रूट के बाहर। ये भाई सब कचौड़ी वाले बहुत फेमस हैं ये हैं अंकल। यार अभी खाली पड़ा हुआ है सारा का सारा, आज खाली है बाजार है ना? हाँ वो भी शराब चल रहा है ना। अच्छा शराब चल रहे हैं। कचौड़ी हमारी पैकिंग हो रही है, दुकान बढ़ा दी। अब सीधा चलते हैं घर। कौन ले लिए और करेले के बाद भाई मशरूम मिल रही है। मशरूम बहुत टाइम के बाद। कचौड़ी में जो मोट होते हैं ना बिल्कुल सिंपल मोट होते हैं, कोई इसमें सिर्फ नमक होता है और कुछ नहीं होता।
उसके बाद बारी आ जाती है चावल की भाई। चावल में हल्की सी हल्दी डाली होती है और ये होता है चटनी प्याज। इसके अंदर ये चटनी है और प्याज है, ये इनका मसाला पाउडर है और ये कचौड़ी है। अब इसको प्लेटिंग कर लेंगे गाइस। ये मसाला डाल दिया है इसमें, ये चटनी प्याज आ गया, चावल डाल दिए हैं, जो भी मिक्स। अब ये काकू सबसे पहले टेस्ट करके फिर आप बता। मैं इसमें आ गया था और डॉली थोड़ा सा आराम कर रही है उस रूम में। मैंने डिस्टर्ब नहीं करते उसको, डॉली को, और आके मैंने काकू को दे दिया। सबसे पहले काकू ने खा लिया। ये भैया समझ लो डिनर ही होगा हमारा, क्योंकि इतनी हैवी है और बिल्कुल हेल्थी है। मोट के अंदर उन्होंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक और हल्का सा स्पाइसी मसाले डालते हैं बस, जो नॉर्मल हो, स्पाइसी नहीं होता। स्पाइसी के लिए अलग से चटनी और जो गन पाउडर उन्होंने दे रखा है उसके लिए। और बहुत सेल होती है, तिलक नगर मंगल बाजार में खड़ा होते हैं शोभा ड्राई फ्रूट के बाहर। सही है ना कचौड़ी? और इतनी थिक मोट है, ये नहीं कि बिल्कुल पानी जैसे मोट होते हैं। कई बार मोट कचौड़ी मैं लेकर आता हूँ तिलक नगर से, तो जो मोट होता है उसमें पानी पानी होते हैं, इसमें सही है भाई। इसकी क्वालिटी अच्छी है। और आज थोड़ा सा जल्दी आ गया था, मैंने कहा डॉली की तबीयत भी ठीक नहीं है और शराध होते हैं ना, तो इसमें काम थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसीलिए भाई जल्दी आ गए हैं। बस अभी आराम करते हैं। और ट्यूसडे मार्केट भी जाना है अभी मुझे, सब्जियां वगैरह लेने जाना है। सब्जी वगैरह घर में कुछ भी नहीं है, हमारे घर के पास लगती है। एवोकाडो मैंने सार्थक के लिए वहाँ से ले लिए, तो सुबह मॉर्निंग में कुछ सामान वहाँ से मैंने ले लिया था। और बस अभी वेट कर रहा हूँ अभी डॉली की और सार्थक की। सार्थक भी अभी आने वाला होगा, अभी फ़ोन आया था मेरे पास, आधे रास्ते में पहुँच चुका है। 20 से 22 मिनट में सार्थक घर पे होगा, तो फिर बैठ के इकट्ठे इंजॉय करेंगे। फिर मैं मार्केट निकलूँगा सामान लेने के लिए। और आज पापा का श्राद्ध था और मम्मी का कल श्राद्ध है। देना नहीं था क्योंकि चीना की शादी हुई है, तो इसीलिए हम सारे मतलब सब मिलकर एक जैसे ही श्राद्ध करके देते हैं। बाकी इस बारी देना नहीं था क्योंकि घर में कोई शुभ कार्य वगैरह हो, शादी वगैरह हो, तो देते नहीं है श्राद्ध। तो बाकी अब बस समाज में लेकर आता हूँ, फिर मिलता हूँ। ये आ चुका है, अब जिम जाने की तैयारी है। क्या खा रहा है? प्रोटीन बार। तेरी मम्मी को फीवर ने पकड़ लिया आज। भाई कैसे हुआ? कैसे होता है बुखार? बता बुखार कैसे होता है? फिर दवाएगा, अभी मेरी सेवा करेगा मेरा लाडो। हाँ, मैं अभी तेरी कोनी में ऑयल लगा के फिर वो करती हूँ। मोर कचौड़ी लाए हैं हेल्थी वाली, वो खाओ और डिनर तुम्हारा हो गया तैयार। अभी मार्केट से आया, ट्यूसडे मार्केट से। डॉली गोभी भी 120 रुपये किलो, बीन्स भी 120 रुपये किलो, और मशरूम का पैकेट मिला है 50 रुपीज़ का। अच्छा था मशरूम। अच्छा। मैंने एक ही ले लिया। मैं कहा गार्लिक मशरूम तेरे को अच्छी लगती है, कल बना देंगे, कल छुट्टी है, टोस्ट बना देंगे उसके। तो गाइस वो सारी सब्जियां भैया बहुत महंगी हो रखी हैं अभी। शिमला मिर्च भी 120 रुपये किलो है। टमाटर सस्ते हो गए, टमाटर 30 रुपये किलो हो गए। कहाँ 80 रुपये किलो थे ना? कोई नहीं, थोड़ी देर बाद वो भी महंगा हो जाएगा, नवरात्र चालू होते ही महंगा हो जाएगा। प्याज सस्ता, प्याज भी 20 रुपये किलो। प्याज सस्ता हो जाएगा और टमाटर महंगे। तो गाइस एक तो इतना रश होता है भाई, अपना मोबाइल संभाल कर देख कर करना पड़ता है। मार्केट में ट्यूसडे मार्केट में बहुत रश होता है, कौन मोबाइल निकाल के चलता है। ये देखो, मैं अंकल जो हम स्कूल जाते थे ना, जिस स्कूल के बाहर हम वहाँ पर अंकल जी चूरन टॉफियाँ वगैरह ये चीज़ें अब अजवैन ये करना लग गए हैं। पहले साइकिल में आते थे और वहाँ पर वो टॉफ़ी वगैरह बच्चों को चूरन वगैरह सारी चीज़ें बेचते थे। वो आज मैं जा रहा था तिलक नगर ना, अचानक मिल गए मेरे को किसी स्कूल के बाहर से। अभी भी स्कूल के बहुत लगा रहे हैं वो बच्चे आते रहते हैं ना। और तो अब उन्होंने अब उन्होंने स्कूटी ले लिया है, पीछे वो गाना बज रहा होता है, आगे वो चूरन वगैरह टॉफ़ियाँ सारे लगा के बेचते हैं। वो ये क्या मेरे को मिले तो कह रहे बहुत अच्छी है, ये अजवाइन ले ले भाई, ये नमकीन अजवाइन होती है डाइजेस्टेशन के लिए। क्या कहते हैं? तुम्बे वाली। मम्मी बोलती थी ना तुम्बे वाली अजवाइन। तुम्बे वाली अजवाइन होती है ना, उससे बड़ी जल्दी फर्क पड़ता है। एसिडिटी वगैरह या गैस जैसे पेट वगैरह में दर्द हो या कुछ हो ना, बच्चों के लिए वैसे ही बड़ी अच्छी होती है। वो दिए है। बाकी एक जीरे वाली गोलियाँ, ये देखिए वाली जीरे वाली जो गोली है ना, इसके अंदर जीरा होता है, इसके अंदर जीरा होता है, वो है। ऐसी चीज़ें भी लेते थे। ये तो खैर मैंने उससे गाइस मंगाई थी। ये काकू ने भी खोल लिया पैकेट, छोटी छोटी गोलियाँ। भैया हर किसी को ये पसंद आती है वाली जो गोलियाँ। क्या वो नींद आ रही है? हाँ, ऐसे थका सा लग रहा है। कोई बात नहीं, ब्लॉग कैन करते हैं भाई और उसके बाद फिर करते हैं। और कितने टाइम के बाद मिले, कह रहे ठीक है बेटे। मैं सही कहता है आपका। मैं कहा मेरी पास में वो दुकान के पास में ही है। मैं कहा कहाँ घूमते हो आप? कह रहे बस हमारा तो शुरू से यही काम है, स्कूल। बेटा भाई उनका बेटा वो क्या कहते हैं, कह रहे मैं कहा बेटा आपका बेटा वगैरह बच्चे वगैरह नहीं है क्या? कह रहे हैं 2 लड़कियाँ 1 लड़का है मेरा, दोनों लड़कियों की शादी कर दी है। हाँ
कह रहे बेटा भी है, बेटा भी बड़ा हो चुका है, वो मतलब अब बेटे की शादी करनी है, जॉब वगैरह कर रहा है गुड़गांव में, मल्टीनेशनल कंपनी में है। मैंने कहा भाई सही है। मैं कहा आप कह रहे हैं हमें तो मेरे को तो वह शुरू से आदत पड़ी थी, पहले अपने बाबूजी के साथ आते थे, इनके बाबूजी भी आते थे भाई, जिनको अपनी देखो ये छोटा भी बिजनेस उनके लिए बिजनेस ही है ना। कोई कुछ भी सोचे, उसको चूरन बेच रहे हैं, ये बेच रहे वो बेच रहे, तो उनके काम में किस चीज की शर्म है यार, काम में किस चीज की शर्म है। कपड़े भी तो जो गलियों में ले लेके घूमते साइकिलों में, दुनिया भर के कपड़े होते हैं, तो भी तो उनके लिए बिजनेस ही है। डोले हर एक बात था, पहली बात तो सोच घटिया होती है ना, जो जैसे गंदे गंदे बोलना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे वैसे देखते हैं। जो दुकानों में बैठे हैं वही बिजनेस, जो मेहनत करता है भाई, जो मेहनत करता है ना उसको पता लग जाता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। सीधी सी बात है, जो हमने काम कर रखे हैं, हमने भी ऐसे काम कर, भी बोलना शुरू कर देते, समझ नहीं आती कोई बात है। लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो गाइस बस अभी ब्लॉग का थोड़ी देर में एंड करने लगे। अब थोड़ा सा इसको सुबह से अब हंसी है भाई ये जाकर। तो जब तबीयत ठीक ना होता फिर हंसी तो आती है, पर वो वाली हंसी नहीं आती। अब मैं तेरे लिए ले आया अंदर से एकदम खिल गया। अब मैं तेरे लिए मंगल बाजार से मशरूम लेकर आ गया हूँ, गार्लिक मशरूम खिलाएंगे कल तुझे। काकू की छुट्टी है, एवोकाडो टोस्ट उसके लिए, और काकू के लिए आलू गोभी मसाले वाली, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, वो तीनों के लिए एक एक चीज़ है। मेरा जो दिल करेगा मैं खा दूँगा, ठीक है जी। आप तीनों में से थोड़ा खा लेना, पेट वैसे ही भर जाएगा। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, मंदिर भी मैंने बढ़ा दिया है, और बस अभी फटाफट हमारा डिनर तो हो चुका है। आज इसकी अब थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है। मैंने कहा अब थोड़ा सा भैया खा पी ले, उठ के दवाई खानी है, दवाई के बिना गुजारा नहीं है, सीधी सी बात है। मौसम है, मौसम की वजह से कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब हो जाती है। और गाइस बस अभी कब मैं पढ़ रहा था यार वो निक्की का ब्लॉग, उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब लोग हैं भैया, कुछ लोग होते हैं देखो, जहाँ पर 100-200 लोग अच्छे होंगे, वहाँ पर 2-3 लोग तो भैया ऐसे हो ही होंगे जो कमेंट्स ऐसे उल्टा सीधा लिखते हैं। और निक्की के ब्लॉग में लिखा हुआ था इनको पैसों का घमंड है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, पैसा का दिखावा करते हैं। भाई हम किस चीज़ का दिखावा करते हैं? और पैसा है तो अगर आपके पास है तो भैया आप भी मेहनत करो, कमाओ पैसा, मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, कहीं पेट से तो तोड़ा नहीं जाता। पैसों का दिखावा करते हैं, पता नहीं लिखे हुए हैं, 2-3 लोग हैं जो भाई से तुच्छ प्राणी है जो बस। तो गाइस पैसा कमाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। पहली बात तो दुकान का भी देखना पड़ता है, घर का भी देखना पड़ता है, और कई बारी रात को ब्लॉग भी अगर एडिट करते हैं तो रात को 1-1, 1:30, 2-2 बज जाते हैं भाई। कितनी बारी ब्लॉग में दिखाया हुआ है, पूरा दिन दुकान पे मेहनत करो, फिर कई बारी मैं कुकिंग भी करता हूँ, मुझे कुकिंग का शौक है। तो पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते, अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी पैसे कमा लोगे भाई। देखो किसी के पैसे को देख को सड़ते हैं, कोई चीज़ ना अंदर जेलिस फील नहीं करते। आप करो काम, पैसा कमाओ। अब कई बार ऐसे भी होता है भाई, चाय सामने पड़ी होती है, अब मैं चाय आपके सामने आज भी लेकर गया था, वही 4:30, कई बार आज भी जो 4:30 के करीब चाय लेकर गया था और जाके 6-6:30 बजे चाय पी है। घर में तो गरम गरम पी जाती है, कई बार ऐसे होता है चीज़ें रखी होती है सामने, भैया कस्टमर होते हैं, काम होता है, वो पी भी नहीं जाती। कई बार घर पे मैं खाना खाने आता हूँ, कितनी बारी होता है, अब सीज़न का टाइम आ जाएगा, सर्दी होता है, अब कितनी बारी ऐसे होता है खाना बंदा खा रहा होता है, फ़ोन आता है शबू भैया कोई कस्टमर आया हुआ है, फिर जो बंदा आराम से तसल्ली से खाना था फटाफट खाना खाया और उसके बाद भाग दौड़ वाला। तो ऐसे नहीं कमाया जाता भाई, मेहनत करोगे तो आप पैसे कमाओगे, अदरवाइज नहीं कमा पाओगे। रखे रह जाती है। और हमें दिखाने का शौक ही नहीं है भाई, जो चीजें हैं वो है ना, हम किसी काम के लिए शर्म करते हैं। अरे वैसे भी उसने ऐसे मजाक में बोला था, भाभी ऐसी डब्बा आप लेके आपने ले लाए तो मेरे लिए ले आना, हम तो वैसे ही लेके गए थे, दे दिया उसको। कोई इतना वो थोड़ी ना चाहिए भाभी मैं मजाक में ऐसे कर लूं कि भाई गिफ्ट मिला। मैंने कहा वो हंसी मजाक की बात अलग है, एक छोटा सा डब्बा देकर क्या हम शो ऑफ करेंगे? ऐसे बहुत बड़ी एक ने लिखा हुआ है, काफी चीजें लिखी, 2-3 कमेंट्स ही हैं बस हैं, वो बस उन्हीं लोगों से बात करनी थी भाई। देखो बाकी तो हमारे गाइस सब्सक्राइबर ने बोला हुआ कि कोई मतलब ऐसा हो जो लोग बोलते हैं उसको बोलने दो, उठाओ डस्टबिन में कमेंट्स को फेंक दो, सीधी सी बात है। और खैर ऐसे कमेंट्स को तो पहले ही डिलीट क्या करना है, उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, सीधी सी बात है। वो कितनी बारी लिखेंगे उतनी बारी आपका तो अपने आप ही पता लग जाएगा, क्योंकि ऐसे कमेंट्स होने ही नहीं चाहिए भाई। देखो आप मेहनत करोगे तो ये चीज़ें होती है, कई बारी रात को 1:30, 2-2, 2:30 भी बज जाते हैं ब्लॉग को एडिट करते हैं, लगता है सिर्फ 10 मिनट का ब्लॉग है, ठीक है। उसके बाद उसको एडिट करना, सारी चीज़ें देखना करने में बहुत टाइम लग जाता है। सुबह उठ के फिर 6:30-7 बजे उसके साथ उठ के पड़ता है, 7 तक काकू के साथ, फिर स्कूल छोड़ के आना पड़ता है, फिर दुकान पे भी जाना है, दुकान का अच्छा सामान भी लेना है, सारी शॉपिंग वगैरह मैं मतलब सारा सामान मैं खुद लेकर आता हूँ।
भाग दौड़ हर चीज़ की होती है गाइज, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। और बाकी देखो गाइज, अब मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी देखो हर किसी ने कमेंट्स अपनी अपनी मर्जी का करता है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं, कुछ लोग मिलते भी हैं दुकान पे, काफ़ी लोग आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, वो तो यही कहते हैं भाई आज हमारी जो गुड मॉर्निंग होती है ना वो आपके ब्लॉग के साथ होती है। चाय का कप हाथ में होता है, 2 रस हाथ में होते हैं और सामने आपका ब्लॉग चल रहा होता है। मतलब वो चीज़ें सुन करना बहुत अच्छा लगता है। अब कई बार मैं आपको दिखाता हूँ कितने टाइम तक चीज़ें होती हैं, दुकान की भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, घर की भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। भाई बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता गाइस। अगर मेहनत करोगे 2 पैसे अच्छा जोड़ भी लोगे, कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए कमाओगे ना। हर कोई कमाता है, मैं नहीं कमाता, हर कोई यही सोच है। मेरी जगह अगर आप भी होंगे आपकी भी यही सोच होगी, चलो यार बच्चों, सही बात है, बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए 2 पैसे बंदा कमा ले। किस चीज की करनी, अपने घर में किसी को कोई छोटी सी चीज देके कोई दिखावा तोड़ना होता है? कोई दिखावा नहीं होता, ये कुछ सिर्फ भी नहीं। ये तो ऐसी हंसी मजाक चल रही थी, तो बात हो हंसी मजाक में हो गई। ये थी कोई गिफ्ट थोड़ी थी, वो तो ऐसे एक डब्बा हम लाए थे रस वगैरह रखने के लिए, थी भाभी लेके आओगे तो मेरे लिए भी वो सोच आपकी जैसे आप कुछ भी लिख लेते हो, कुछ भी बोल देते हो, हद हो गई। भाई इंसान अपने आप को बदल सकता है, दूसरों को नहीं बदल सकता, सीधी सी बात है। बाकी देखो जो आपकी सोच है, जैसे आप लिखना चाहो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है जी। और बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं तो सिर्फ जस्ट बात कर रहा था, निक्की का कमेंट्स देख रहा था। अगर मेरे में ऐसे होते हैं कमेंट्स आते हैं तो मैं तो भाई उठा के डस्टबिन में फेंक देता हूँ। हमारे गाइस ने बोला हुआ है उठाओ भैया डिलीट मार दो या डस्टबिन में फेंक दो, सीधी सी बात है। तो गाइस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड और मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। मैं दिखा भी दूंगा किन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, दिखा भी दूंगा मैं आपको। ठीक है जी।